फतह मक्का के बाद इस्लाम के गलबे का दौर शुरू हुआ। पैगाम हक जजीरा नमाए अरब से निकलकर रूम, ईरान, मिस्र, यमन और हबशा के बादशाहों तक पहुंच चुका था। लेकिन नजरान के ईसाइयों के दिलों में एक अजीब बेचैनी थी। जब उन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम पहुंची तो उनके उलमा और सरदारों में हलचल मच गई। कुछ ने कहा, हमें इस दावत को संजीदगी से लेना चाहिए, लेकिन अक्सर के दिलों में तअस्सुब और इनकार की आग भड़क उठी। आखिरकार उनके दो बड़े रहनुमा सैयद और अल-आकिब ने फैसला दिया, जब तक हम खुद जाकर मोहम्मद के दीन की हकीकत नहीं देखते, अपने मजहब पर कायम रहेंगे। नानचे वो अपने पादरी अबू हारिस के साथ 14 अफराद पर मुश्तमिल वफद और दीगर साथियों का एक शानदार काफिला लेकर मदीना पहुंचे। उनका लिबास, उनकी सवारियां, उनका अंदाज सब इतना शानदार था कि अहले मदीना हैरान रह गए। जब ये ईसाई मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो उनकी इबादत का वक्त हो गया। उन्होंने नाकूस बजाया और मशरिक की तरफ रुख करके दुआ में मशगूल हो गए। कुछ मुसलमानों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें कुछ ना कहो। ये थामज़हाबी रवादारी का वो अनोखा नमूना जहां मस्जिद के अंदर भी गैर मुस्लिमों को अपने अकीदे के मुताबिक इबादत की मुकम्मल आज़ादी थी। बहरहाल 3 दिन तक नजरानी वफ्द ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए। जब उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी गई तो उन्होंने कहा, तौरात में मसीह के बाद आने वाले नबी की जो निशानियां बताई गई हैं वो सब आप में मौजूद हैं, सिवाय एक चीज के, वो ये है कि आप ईसा को सिर्फ एक बंदा कहते हैं, जबकि हम उन्हें खुदा का बेटा मानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करता हूँ। वो अल्लाह ताला के पाक नबी थे। उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को बीनाई दी, लेकिन ये सब अल्लाह के हुक्म से था। नजरानियों ने इसरार किया और कहने लगे, फिर वो बगैर बाप के कैसे पैदा हुए? क्या ये उनकी उलूहियत की निशानी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल हजरत आदम जैसी है, जिन्हें मिट्टी से पैदा किया गया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, हो जा, तो वो हो गए। लेकिन नजरानी अपनी जिद पर अड़े रहे। तब रसूलुल्लाह पर वही नाजिल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपने इनकार पर कायम हो तो आओ, हम अपने बेटों और तुम्हारे बेटों, हमारी औरतों और तुम्हारी औरतों, हमारे नफ्सों और तुम्हारे नफ्सों को बुला लेते हैं। फिर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि वो झूठों पर अपनी लानत नाजिल कर दे। नजरानी रात भर सोचते रहे। आखिर उनके एक बड़े पादरी ने कहा, अगर मोहम्मद मुबाहला के लिए बड़ी फौज लेकर शान और शौकत के साथ आए तो वो दुनिया के बादशाह हैं, फिर हम उनके साथ मुबाहला कर लेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ अपने घर वालों के साथ आए तो फिर ये अनबिया का तरीका है और हमें मुबाहले से परहेज करना होगा। 24 ज़िलहज की सुबह तुलुआ हुई। नजरानी अपने बेटों और सरदारों के साथ आए, कीमती लिबास पहने, गुरूर से चलते हुए। लेकिन दूसरी तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूदार हुए। अपने नवासों हसन और हुसैन का हाथ थामे उनके पीछे बैठी फातिमा और उनके पीछे दामाद और भाई अली चल रहे थे। मस्त नजरानियों ने पूछा, ये कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जमीन के बेहतरीन लोग हैं, ये मेरे अहले बैत हैं। अबू हारिस, उनका पादरी, कांप उठा। उसने कहा, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये अल्लाह से कहीं कि पहाड़ अपनी जगह से हट जाए तो वो हट जाएगा। इनसे मुबाहला मत करो, वरना रुए जमीन से ईसाई मिट जाएंगे। यूं ईसाइयों ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, मुबाहला से इनकार कर दिया और जिजिया देने पर सुलह करके वापस चले गए। यह रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, न तलवार के जोर पर, न जुल्म से, बल्कि हक की वाज़ेह निशानियों के साथ। जब अहले बैत सामने आए तो कुफर का गुरूर खाक में मिल गया। अल्लाह ताला अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए मोहम्मद और उनकी आल पर।